नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरीटाइम आईएसआई पेट्रोल रडार के बारे में, जिसको लेकर जो काम एंड डेवलपमेंट है वो खत्म कर लिया गया है और जो ट्रायल्स हैं यानी कि फ्लाइट ट्रायल वो जल्दी कंडक्ट किए जाएंगे। इसके जो ग्राउंड ट्रायल है, रूफटॉप टेस्ट है, वो कंडक्ट कर लिए गए हैं। तो यहाँ पे इस रडार को लेकर हम बात करने वाले हैं। हम सभी अवेयर और पीछे हम बात भी कर चुके हैं कि इंडिया प्लान कर रहा है 6 के नंबर में जो आपके मैरीटाइम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है यानी कि MMM एयरक्राफ्ट उनको बनाने के लिए, और उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो सेलेक्ट कर लिया गया है जो कि C295 होगा। वहीं पे जो रडार बनाए गए हैं ये आपके वेरियस तरह के मरीन एप्लीकेशन में जाने वाले हैं, चाहे वो नेवी के डोनियस हो या इसी का जो वेरिएंट है वो आपके रुस्तम 2 पे जाएगा। तो मैरीटाइम मिशन में जो आईएसआई का रोल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसको लेके हम बात करेंगे। तो प्राइमरली एक सर्विलेंस रडार होगा जिसको इफेक्टिव देखा जा रहा है छोटे से छोटे टारगेट को पकड़ने के लिए। और वैसे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो आपका मैरीटाइम पेट्रोल रडार है वो सक्षम होना चाहिए स्मॉल से स्मॉल टारगेट को पिक करने में, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड की कंडीशन है वो कंटिन्यूस चेंज होती है। इस तरह के रडार को देखना पड़ता है समुद्र में भी, जहाँ पे अथाह समुद्र में टारगेट को पिक करना काफी मुश्किल होता है। वहीं पे इसको दूसरी तरफ टारगेट को देखना पड़ता है कोस्ट पे और ग्राउंड पे, वहाँ पे टारगेट को पिक करने की जो कंडीशन है यानी कि अवेयरनेस है वो किस प्रकार की है। तो टेक्निकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये होगा कि आपको मल्टी मोड में कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है, जिसके लिए जो आपके आईएसआई रडार होंगे वो सूटेड होंगे। वहाँ पे जो सभी एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंट है और उनके अपने ही वेब जनरेटर है, एक्साइटर है और मल्टीपल रिसीवर है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो आपके मैरीटाइम सेंसर के लिए आइडियल मानी जाएगी। यहाँ पे बात करते हो DRDO की इस रडार की, तो यहाँ पे जो TR मॉड्यूल की मात्रा है वो 800 से ऊपर होने वाली है, जबकि यहाँ पे जो TRM है वो अभी इनिशियली गैलियम आर्सेनाइड के हैं। अगर बात करते हो आप एडवांटेज की कि किस तरह के जो एडवांटेज आपको मिलेंगे, तो सबसे पहला हो जाता है बीम एजिलिटी को लेके। यहाँ पे जो सारे TRM है वो इंडिपेंडेंट है, तो अपने बीम को एक कम समय में स्टीयर कर सकते हैं और वो चीज करने में इसको हेल्प करता है डिफाइन किए गए सॉफ्टवेयर जो कि इसको मल्टीपल मोड में ऑपरेट करने में हेल्प करेंगे, चाहे वो ट्रैकिंग हो या स्कैनिंग हो। सपोज करो यहाँ पे आपको काम है कि एक टाइम पे आपको देखना है समुद्र में भी कि कोई टारगेट तो नहीं आ रहा है, और दूसरे टाइम पे आपको ग्राउंड को भी स्कैन करना है। तो वहाँ पे आपके आईएसआई रडार में ये आसान हो जाता है कि दोनों की जो फंक्शनिंग है उनको आप बांट दो और साइमल्टेनियस ऑपरेट करो। अगले फीचर की बात करते हो तो वो इसका सीमलेस मोड, मतलब कितने एरिया को स्कैन करना है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, और उसको ट्रैक करते वक्त जो इंटेंसिटी है आपके वेव की वो कितनी रखनी है, तो उसके सिलेक्शन में जो कोई इशू है बिना किसी हिंड्रेंस के कंप्लीट हो जाता है। जबकि यहाँ पे दिए गए जो गैलियम आर्सेनाइड के TRM है वो हेल्प करते हैं वापस आ रही बीम को एक कम टाइम में प्रोसेस करने में। यहाँ पे जो अगला फीचर है वो इसका सब एरे बीम फॉर्मिंग, मतलब इसके जो भी TRM होंगे वहाँ पे अपनी अपनी बीम फॉर्मिंग होती है, और इससे आपको ये एडवांटेज मिलता है कि जो क्लटर होता है, जो एडिशनल नॉइज हो गए वो कम क्रिएट होंगे, और क्रिएट होते भी हैं रिसीव करते वक्त तो उनको एलिमिनेट करना आसान होता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बीम को रिसीव करने के लिए मल्टीपल चैनल है जबकि फॉर्म करने के लिए भी मल्टीपल चैनल है। तो इस तरह के लौट रहे और रिसीव हो रहे कमजोर बीम को अगर आप स्पेस टाइम एडेप्टिव प्रोसेसिंग करते हो तो टारगेट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक्यूरेट मिलती है। ये चीज क्रूशियल तब हो जाती है जहाँ पे आपको SAR मिशन करना है यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू मिशन करना है, और वहाँ पे किसी ह्यूमन को आपको समुद्र में ढूंढना है। तो वैसे कंडीशन में जो उसका डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत आपको कम मिलेगा, मतलब वापस आ रही बीम की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, और उसमें से भी आपको टारगेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी है। तो वहाँ पे इस तरह की जो प्रोसेसिंग है वो आपके हेल्प में आ जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो इशू है वो ये आ रहे हैं कि हमें छोटे से छोटे टारगेट को पकड़ना है और जो क्लटर और नॉइज है उनको भी कम करना है। तो इन दोनों चीज को देखते हुए जो एक्सबैंड फ्रीक्वेंसी होती है वो आइडियल मानी जाती है, और उसी पे जो आपका रडार है DRDO का वो बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पावर एफिशिएंसी है इस आईएसआई एक्स बैंड से आपको हायर मिलेगी, और उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं जो भी आपके गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TRM है वो। तो बेसिकली आपके EM वेव के फेज को शिफ्ट करेंगे और एटेन्यूएट करके जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाएंगे। अगर बात कर ले तो कुछ हार्डवेयर की जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सब सिस्टम में भी हैं। तो यहाँ पे जो पहला हार्डवेयर है वो एक्साइटर है जो कि आपके EM वेव को एक्साइट करेगा, एम्पलीफाई करेगा। ये चीज करते वक्त ये भी ध्यान में रखेगा कि जो एडिशनल नॉइज है वो ना कैरी हो जाए। इसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो आपका ऑसिलेटर है। हम सभी पहले ही बात कर चुके हैं कि जो आपके ऑसिलेटर होते हैं रडार में वो टेक्निकली आपके फ्रिक्वेंसी में कुछ जो एडिशन है वो करते हैं। यहाँ पर जो एक्स बैंड है वो ऑपरेट होता है 7 गीगाहर्ट्ज से लेके 11.2 गीगाहर्ट्ज के बीच में। तो इस बीच की जो फ्रीक्वेंसी है जैसे कि 10 गीगाहर्ट्ज या फिर 9 गीगाहर्ट्ज, अगर आपको वो अचीव करनी है, और उसे अचीव करने के लिए जो आपका बेसिक वेव जनरेट हुआ है उसमें कितना एडिशन किया जाना है आपको 9 या फिर 8 गीगाहर्ट्ज अचीव करने के लिए, वो तय करता है आपका ऑसिलेटर, जिसको आप स्टेबल मास्टर ऑसिलेटर भी कहते हो। तो यहाँ पे अप और डाउन दो तरह के जो ऑसिलेटर हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं पे यहाँ पे दिया गया जो क्लॉक है वो आपको हेल्प करेगा ECCM कैपेबिलिटी में फ्रीक्वेंसी को और अजाइल बनाकर। अगले हार्डवेयर की बात करते हैं तो आपका है रडार प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि RPU। ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। एक टाइम में आप मल्टीपल काम कर रहे हो, स्कैन भी कर रहे हो, किसी को हवा में ट्रैक भी कर रहे होगे, और फिर समुद्र में जो स्मॉल शिप हैं, बोट हैं, उनको भी सर्च कर रहे होगे। तो इस तरह के मल्टीपल काम करने के लिए आपके जो मल्टी चैनल रिसीवर हैं वो हर तरह की स्ट्रेंथ की वेव को रिसीव कर रहे होंगे, और इन वेव को प्रोसेस करके डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त करना एक मुश्किल टास्क हो सकता है अगर आपके पास जो RPU है वो प्रॉपर ना हो। अगर वो प्रॉपर ना हुआ तो ये सारे प्रोसेस करने में जो एक लीड टाइम है वो आपके पास आ जाएगा, मतलब आप कहीं के डिले हो जाओगे। तो यहाँ पे RPU की जो परफॉर्मेंस है वो की रोल निभाती है सिग्नल को प्रोसेस करने में।
तो इस चीज़ पे काम करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे DRDO इस्तेमाल कर रही है HPEC का, जो कि सक्षम है 22 और TF-LOP का असिस्ट करने में। बेसिकली जो आपके TF-LOP होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो आपका प्रोसेसर है उसकी एबिलिटी किस प्रकार की है, वो कितने पॉइंट को लेके प्रोसेसिंग कर सकता है। तो यहाँ पे वो क्षमता जो है 2200 पॉइंट की है। अगर रडार की क्षमता की बात करते हो तो ये अपने 6 चैनल से जो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है उनके डेटा को कंटिन्यूअस प्रोसेस कर सकता है, और वो भी उस मोड में जहाँ पे जो स्पेस टाइम एडेप्टिव प्रोसेसिंग है वो इस्तेमाल होना है। तो वैसे मोड में ये 6 तरह के टारगेट को प्रोसेस कर सकता है एक बार में। तो कुछ इस तरह का मैरीटाइम पेट्रोल रडार है DRDO का, जो कि आने वाले दिन में आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। उनमें से एक होगा आपका जो DRDO का प्लेटफॉर्म है वो, जबकि जो आपके नेत्र मार्क 2 हैं वो भी इस तरह के रडार कैरी करेंगे। अगर इसके ऑपरेशनल होने की बात करते हो तो 2022 के अंत तक ये रडार ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।